बात करेंगे मोदी सरकार 3.0 को लेकर, जो विपक्ष बैसाखी वाली सरकार होने के ताने देता रहा, वो सरकार कल अपने 100 दिन पूरे करने जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में बहुमत का जो आंकड़ा था, उस आंकड़े से दूर रही बीजेपी ने गठबंधन सरकार में जो सरकार बनाई है गठबंधन के सहारे, और कई चुनौतियों के बाद भी अपना विकास रथ नहीं थामा। विपक्ष हालांकि सरकार को बिहार और आंध्र प्रदेश की बैसाखी को लेकर चलने वाली सरकार कह रहा है। अब किस तरह से 100 दिन हैं, वो इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस दौरान सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जो देश की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने और आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इन परियोजनाओं में सबसे प्रमुख है महाराष्ट्र के वाधवन में प्रस्तावित 76,200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला मेगा बंदरगाह। ये बंदरगाह न केवल देश के प्रमुख बंदरगाहों में से एक होगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसकी अलग पहचान होगी, जिससे व्यापार और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सुधार होगा और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सरकार ने 62,500 किलोमीटर सड़कों के निर्माण और 25,000 बस्तियों को जोड़ने की योजना को मंजूरी दी है। इसके लिए 49,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता का प्रावधान किया गया है। ये योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क को सुधारने और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने में सहायक होगी। सड़क परिवहन को बेहतर बनाने के लिए 936 किलोमीटर लंबी 8 हाई स्पीड सड़क परियोजनाओं को 50,600 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई है। ये परियोजनाएं देश भर में सड़क यात्रा को तेज, सुगम और सुरक्षित बनाएंगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी और लोगों की यात्रा की सुविधा में सुधार होगा। इसके अलावा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाली शिकुनला टनल की आधारशिला रखी गई है। ये टनल कठिन पहाड़ी इलाकों में हर मौसम में कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करेगी और क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करेगी। रेलवे क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सरकार ने 8 नई रेलवे लाइनों को मंजूरी दी है, जो रेल यात्रा को तेज, आरामदायक और सुविधाजनक बनाएगी। इन परियोजनाओं से लगभग 4.42 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है, जो कि रोजगार के संकट को कम करने में मददगार साबित होगा। वहीं एयरक्राफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, पश्चिम बंगाल के बागाडोरा हवाई अड्डे और बिहार के बिहाटा में नए सिविल एनक्लेव के निर्माण की योजना को भी मंजूरी दी गई है। ये परियोजनाएं हवाई यात्रा की सुविधा को बढ़ाएंगी और देश भर में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेंगी। इन परियोजनाओं के माध्यम से मोदी सरकार ने देश के बुनियादी ढांचे को आधुनिक और प्रभावशाली बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से न केवल देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि नागरिकों के जीवन में भी सुधार देखने को मिलेगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि इन परियोजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन कैसे होता है और ये देश के विकास को कैसे प्रभावित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने देखे 100 दिन के जो काम रहे हैं। अब इस सवाल को लेकर कि हमने जब पोल किया कि क्या मोदी 3.0 के 100 दिन से संतुष्ट है जनता, यानी आप संतुष्ट हैं, तो क्या परिणाम निकलकर सामने आए? 98% ऐसे लोग हैं जो हाँ, यस का सपोर्ट करते हैं, जबकि 2% ऐसे लोग हैं जो 100 दिनों के काम से संतुष्ट नहीं है।